किसी खुफिया महल से कम नहीं। इसके अलग अलग हिस्सों का आपस में कोई वास्ता नहीं, इसके अलग अलग दरवाजे हैं। ठीक इसी तरह पीयूष जैन के भी अलग अलग चेहरों का अंदाजा लगाना आसान नहीं। आखिर इनमें से किसका वास्ता किस सफेद पोश से है, इसका पता लगाने के लिए जीएसटी इंटेलिजेंस के बाद अब दूसरी एजेंसियां भी पूरा जोर लगाने वाली हैं। पूरी तस्वीर जांच खत्म होने के बाद ही साफ हो जाएगी। यह भी मुमकिन है कि यह भ्रष्टाचार की झील की छोटी मछली भरो और मगरमच्छ कोई और। पीयूष जैन को इस वक्त काकादो थाने से लेकर के और हाईलाइट इमरजेंसी में लाया गया, जिसने दीवारों में चुनवा रखे थे करोड़ों के नोट, जिसने तहखाने में छिपा रखे थे करोड़ों के नोट, जो अनाज की बोरियों में भरकर रखता था नोट। आखिर कन्नौज से लेकर कानपुर तक नोटों का ढेर लगाकर रखने वाले इस कारोबारी की असलियत क्या है? $20 करोड़ सालाना टर्नओवर दिखाने वाले इस काले धन कुबेर के यहां से मिले 300 करोड़ रुपए के कैश और बरामद सोने चांदी की सच्चाई क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है। आखिर आरोपी पीयूष जैन के पास कहां से आई थी ये ब्लैक मनी? इससे जुड़े हर सुलगते सवाल का जवाब तलाशने में इस वक्त जीएसटी और इंटेलिजेंस के अधिकारी शिद्दत से जुटे हैं। इस बीच कोर्ट ने पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चारों तरफ से शिकंजा कसने के बाद 2 नंबर की कमाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाले इस काले धन कुबेर ने 52 करोड़ रुपए बतौर टैक्स चुकाने की पेशकश की है। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस अहमदाबाद के सामने पीयूष जैन ने 52 करोड़ रुपए टैक्स चुकाने की पेशकश की, जिसे खारिज कर दिया गया। स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में डीजीजीआई अहमदाबाद की तरफ से पीयूष जैन की ट्रांजिट रिमांड मांगी गई थी। जीएसटी इंटेलिजेंस के सूत्रों के मुताबिक पीयूष जैन के खिलाफ टैक्स चोरी के तमाम सबूत मौजूद हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा टैक्स चोरी पाए जाने पर जीएसटी अधिकारी खुद आरोपी की गिरफ्तारी कर सकते हैं, जबकि पीयूष जैन के पास से 300 करोड़ रुपए नकद बरामद किए जा चुके हैं। आरपीसी की 41(1) ये कहती है कि आप गिरफ्तारी के 24 आवर के अंदर, नहीं सॉरी 41 ये कहती है कि अगर 7 ईयर से कम इम्प्रिजनमेंट है, इसमें 5 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट है, 132 काम है, तो ऐसी स्थिति में आपको गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए था। और जब कोई विशेष परिस्थितियाँ हो तो आप करें। तमाम इसमें हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ हैं कि विशेष परिस्थितियों में भी आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। कानपुर के आनंदपुरी के घर और कन्नौज में पीयूष जैन के पैतृक घर से करीब अरबों की नकदी बरामद होने से पूरे यूपी की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। इतने बड़े पैमाने पर नकदी के साथ ही 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का भी खुलासा हुआ है। लखनऊ और कानपुर से लेकर मुंबई और गोवा समेत कई राज्यों में पीयूष जैन की कोठियां हैं, आलीशान बंगले हैं। लेकिन जब काली कमाई का भांडा फूटा तो नोटों की गड्डियों से भरे बिस्तर पर सोने वाले पीयूष जैन को जमीन पर सोना पड़ा। ये तस्वीरें कानपुर के काकादेव थाने की हैं, जहां के एक कमरे की फर्श पर रविवार रात कुछ यूं कटी थी इत्र कारोबारी की रात। अब उसे न्यायिक हिरासत में ऐसे ही 14 रातें गुजारनी होंगी। चुनावी मौसम में भ्रष्टाचार के इस बड़े खेल से पर्दा उठने के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में क्या खुलासा होता है। अब तक की जानकारी के मुताबिक ये बात सामने आ चुकी है कि बरामद नकदी बिना जीएसटी के माल की बिक्री से जुड़ी है, लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ, इसकी भी तफ्तीश जरूरी है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट।